नमस्कार, आप देख रहे हैं एडीआर मीडिया बिहार। मैं रवि रंजन नील है और एडीआर मीडिया बिहार का एक शानदार पेशकश। चूँकि यह वर्ष 2025 का है और इस वर्ष में चुनाव होना है बिहार में, तो ऐसे में मैं भी उम्मीदवार को लेकर बहुत चर्चा है और मैं ही उम्मीदवार के इस अगली कड़ी में आपको मिलवा रहा हूं गुरुआ विधानसभा के एक ऐसे भाजपा के कार्यकर्ता को से जिन्होंने 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी को गुरुआ में ही नहीं बल्कि पूरे गया क्षेत्र में सिंचने का काम किया है। वर्तमान में परैया खुर्द से 2 बार से मुखिया रहे हैं, किसान प्रकोष्ठ के जिला महामंत्री भी रहे हैं और ऐसे में जब चुनाव होना है तो ये भी अपनी दावेदारी गुरुआ विधानसभा से पेश कर रहे हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद एडीआर न्यूज़ को। मैं सुनील कुमार, मुखिया ग्राम पंचायत परैया खुर्द। मैं लगातार 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रहा हूं। एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में बहुत इधर उधर से सभी दलों से यात्रा करके हमारे पार्टी में बहुत लोग इधर साल 2 बरस के अंदर जुड़ने का काम किए हैं। मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं, अपने प्रदेश के नेताओं से, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से, कि जल्दीबाजी में 225 गुरुआ विधानसभा का निर्णय जल्दीबाजी में न लें और जो कार्यकर्ता रहा है उसको सिंबल देने का काम करें और अगर नहीं देंगे तो इनका खामियाजा पार्टी को भुगतना होगा। जो कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं, धीरे धीरे स्वाभाविक है वो कार्यकर्ता निष्क्रिय हो जाएंगे। तो पार्टी कार्यकर्ता पर है। एकात्म मानववाद मूल्याधिष्ठ के राजनीति पर विश्वास करने वाली भारतीय जनता पार्टी आज गुरुआ में बैठक था। गुरुआ में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मगध प्रमंडल के दांगियों का दांगे सम्मेलन होने वाला है, जो पूरे उत्साह के साथ गुरुआ गुरारू परैया के धरती पर होने वाला है। इसके लिए सभी कार्यकर्ता तन मन से कार्य में लगेंगे और सभी से अपील है कि केंद्रीय नेताओं, प्रदेश के नेताओं का तिथि का निर्धारण का घोषणा होगा। उस दिन एक एक कार्यकर्ता, एक एक जनता, एक एक भाई बंधु, माता एवं बहनें से अपील रहेगा कि सभी नेताओं के भाषण सुनना अवश्य सुनिश्चित करें। सर, आप 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में हैं, तो कल का भारतीय जनता पार्टी और आज का भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ बदलाव हुआ है? पहले भारतीय जनता पार्टी कैसे काम करती थी? पहले भारतीय जनता पार्टी बड़े नेताओं का आगमन होता था, एक एक कार्यकर्ता से दुख सुख के बारे में पूछा जाता था। रात्रि विश्राम पहले के नेता कार्यकर्ता के घर पर करते। विधानसभा ऐसा माना जाता है कि दांगी बहुल इलाका है, दांगी का सीट दिया जाता है और बहुत सारे विधायक गुरुआ विधानसभा से चुनकर विधानसभा में भी पहुंचे। उन नेताओं के द्वारा क्या काम किया गया और उन नेताओं को जिताने में आपकी क्या भूमिका रही? भारतीय जनता पार्टी की ओर से सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा को टिकट मिला। हम लोगों ने रात दिन एड़ी चोटी एक करके सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा जी को विधायक बनाया। आज वह दिवंगत हो गए। सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा जी का इस क्षेत्र में भी बहुत सराहनीय कार्य रहा। नीतीश जी को भी बधाई देना चाहते हैं हम कि परैया के दोनों नदी में पुल दिए, गया से आने जाने के लिए औरंगाबाद तक सड़क दिए। जो सड़क दिए हैं इस बार उसमें अभी कार्य नहीं लगा है, कार्य लगने वाला है। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। प्रतिदिन जाम की समस्या यहाँ रहता था,
जाम के कारण कितना मरीज दम तोड़ देता था एम्बुलेंस पर, ऐसा। और जो हॉस्पिटल में एक भी कोई नहीं जाता था, आज हॉस्पिटल में लाइन लगा हुआ है, तांता लगा हुआ है। एक एक चीज़ का सुधार हुआ पूरे बिहार में। बिजली कटने का नाम नहीं ले, लगातार बिजली है। पहले हम लोग देखने के लिए तरसते थे कि बिजली आया बिजली गया, लेकिन ऐसा अब नहीं है। बिजली के बदौलत आज मिट्टी का तेल बंद हो गया। जितने भी गैस घर घर महिलाओं को उजाला योजना के तहत गैस सिलेंडर दिया गया, खाद्यान्न योजना चल रहा है। एक एक भारतीय जनता पार्टी का सराहा जाए जितना भी कम, सबसे ज़्यादा है। आज पूरे पूरे विश्व में हमारा भारत का नाम रोशन कर रहे हैं मोदी जी। इसके साथ साथ जितने भी अभी हमला हुआ, उसका करारा जवाब पाकिस्तान को मिला। हॉस्पिटल में एक भी कोई नहीं जाता था, आज हॉस्पिटल में लाइन लगा हुआ है, तांता लगा हुआ है। एक एक चीज़ का सुधार हुआ पूरे बिहार में। बिजली कटने का नाम नहीं ले, लगातार बिजली है। पहले हम लोग देखने के लिए तरसते थे कि बिजली आया बिजली गया, लेकिन ऐसा अब नहीं है। बिजली के बदौलत आज मिट्टी का तेल बंद हो गया। जितने भी गैस घर घर महिलाओं को उजाला योजना के तहत गैस सिलेंडर दिया गया, खाद्यान्न योजना चल रहा है। एक एक भारतीय जनता पार्टी का सराहा जाए जितना भी कम, सबसे ज़्यादा है। आज पूरे पूरे विश्व में हमारा भारत का नाम रोशन कर रहे हैं मोदी जी। इसके साथ साथ जितने भी अभी हमला हुआ, उसका करारा जवाब पाकिस्तान को मिला। अगर देश के तरक्की, विकास, उन्नति के रास्ते पर एनडीए सरकार ने पहुंचाया। पिछले 20 वर्ष पीछे जाइए, एक भी सड़क नहीं था, एक भी पुलिया नहीं था, एक भी बिजली नहीं था। किसानों के लिए आहार पैन का व्यवस्था, चेक डैम का व्यवस्था एक भी नहीं था। लेकिन लगातार एनडीए के प्रयास से, भारतीय जनता पार्टी के प्रयास से एक एक किसान को सिंचाई के लिए बोरवेल, बोरिंग के लिए लघु सिंचाई से व्यवस्था किया गया है। जो किसान को लेना है वो किसान आवेदन करे और उनको लघु सिंचाई विभाग से बोरिंग सरकार अनुदान पर मुहैया कराएगी। तेजस्वी यादव गुरुआ में आए हुए थे, नीतीश कुमार पे कटाक्ष कर रहे थे और कह रहे थे कि नीतीश कुमार थके हारे हुए मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार थके हारे मुख्यमंत्री नहीं हैं। नीतीश कुमार विद्वान हैं। नीतीश कुमार बिहार को एक एक चीज से सींचा है। सबसे पहले बिहार में शिक्षा चौपट था, स्वास्थ्य चौपट था, सिंचाई चौपट था, सड़क चौपट था, जिसको एक एक चीज़ों को बुनियादी ढांचा पर बनाने का काम किए हैं। ऐसा नहीं है कि थके हुए हारे हैं। हमारा मुख्यमंत्री, एनडीए का मुख्यमंत्री पहलवान से भी अगर तुलना किया जाए तो कम है। क्या लगता है एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी? हाँ, एनडीए गठबंधन नीतीश जी के चुनाव में लड़ेंगे और नीतीश कुमार बिहार के फिर अगला मुख्यमंत्री होंगे। इतने सालों तक आपने सींचा भारतीय जनता पार्टी को एक समर्पित कार्यकर्ता के तौर पर। गुरुआ की जनता की मांग है कि इस बार यहाँ के जो उम्मीदवार हों एक कार्यकर्ता के तौर पर देख रही है, उसमें आपका भी नाम आ रहा है। हमारा भी नाम आ रहा है। अगर हमको भी मिला तो यह कार्यकर्ता को टिकट मिला, कार्यकर्ता जीतेगा और कार्यकर्ता ही चुनाव जिताता है और कार्यकर्ता ही चुनाव हराता है। कोई कितनों भी बड़ा नेता हो, वो कार्य अच्छा करेंगे तो चुनाव जीतेंगे, कार्य अच्छा नहीं करेंगे चुनाव नहीं जीतेंगे। वर्तमान में विनय यादव यहाँ के विधायक हैं, कैसा काम रहा? विनय जी हमारे क्षेत्र के विधायक रहे हैं। उनका कार्य
उनका कार्य भी उतना ठीक नहीं चला, लेकिन हमारे अगर एनडीए का यहाँ विधायक होते तो आज जितना सुख सुविधा होना चाहिए सभी सुख सुविधाओं से क्षेत्र लैस रहता। परैया क्षेत्र है, परैया क्षेत्र क्रांतिकारियों की भूमि रही है, यहाँ से एक क्रांतिकारी रहे हैं। ऐसे में आप इस क्षेत्र को जीतिएगा, विधायक बनेंगे तो कैसे सींचिएगा? इस क्षेत्र को हम लोग एक एक गांव, एक एक पंचायत, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, हर सिंचाई को बिजली का व्यवस्था अभी 80% हुआ है, 20% बाकी है, जो हम लोग सब मिलजुल के पूरा करेंगे और अमन चैन और भय मुक्त क्षेत्र रहेगा। तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश सरकार में जंगल राज हो गया, अपराधी की बोलबाला बढ़ गया। नीतीश कुमार के राज में अपराधियों का सफाया हो गया। नीतीश कुमार के राज में जंगल राज नहीं रहा, बिल्कुल सफाया हो गया। आप क्राइम करिएगा, 24 घंटा के अंदर आपको गिरफ्तारी सुनिश्चित होना है। किसी भी एंगल से हम नीतीश जी की सरकार, एनडीए की सरकार न फंसाती है न बचाती है। जो क्राइम करेंगे उनको सीधा अंदर जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।